ये राज राज का है, सब जान न पाते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। हम निजानंदी हैं, आनंद हमारे अंदर है। मुझे बड़ा प्राउड होता है कहते हुए कि आप कौन है, हम निजानंदी हैं, हमारे निज में ही आनंद है। इस बीतक को सुनने का उद्देश्य क्या है? इस बीतक को या मूल बीतक को सुनने के बाद हमारे हृदय में परमहंस रामरतन महाराज जी के लिए श्रद्धा भाव बढ़ जाए, या मूल बीतक को सुनने के बाद हमारे हृदय में श्री जी साहेब या धनी श्री देवचंद्र जी के लिए श्रद्धा भाव बढ़ जाए, क्या केवल इतना ही उद्देश्य है? क्योंकि 90% ऐसा ही होता है। हमने मूल बीतक भी सुनी हर साल, सुनने के बाद हमारे हृदय में बड़ा भाव आया, हम गए गुम्मट जी, प्रणाम किया श्री जी साहेब को, सदगुरु की गादी पर गए, वहां भी प्रणाम किया, नौतनपुरी गए, धनी देवचंद्र जी को प्रणाम किया, और फिर हमने उनसे मन्नतें मांगनी शुरू कर दी। शेरपुर भी गए, वहां मत्था टेका महाराज जी को और मन्नतें मांगनी शुरू करी, जो कि एक बहुत मंगल का ये मंगल भाग है। क्योंकि कई ऐसे भी दुर्भागी सुंदर साथ होंगे जो सुना कपड़े झाड़े और फिर माया में मस्त, तो उससे अच्छे तो यही सुंदर साथ हुए जिनके हृदय में श्रद्धा भाव आई महाराज जी के प्रति, श्री जी के प्रति, गए प्रणाम भी किया। और लेकिन क्या सिर्फ इतना उद्देश्य था इसका? हम सब ब्रह्मात्माएं, चाहे वो रतनबाई जी हुई, चाहे इंद्रावती जी हुई, चाहे सुंदरबाई जी हुई, चाहे केसरबाई जी हुई, परम धाम में सब सखियां मिलजुल कर धनी से लाड करती थी। हमने केवल मत्था टेकने तक सीमित नहीं रहना था, बल्कि बीतक का असल उद्देश्य तो था इस बीतक को और उनके चरित्र को सुनकर जीवन में अनुसरण करने का प्रयास। केवल हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाए ये उद्देश्य नहीं था, केवल इतना नहीं था, ये भी था, लेकिन इससे भी बड़ा उद्देश्य ये था कि हम उनके जीवन को सुन प्रेरित हो, उस पर चले और वो प्राप्त करें जो उन्होंने प्राप्त किया, ना कि सिर्फ उनको मत्था टेक के संसार की माया बस मांगते गए। अच्छा इतने बड़े परमहंस थे, अच्छा इतनी बड़ी शक्ति है, तो चलते हैं मांगते हैं कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सालों से बीतके आई और चली गई, हम वहीं के वहीं हैं, जबकि बीतक का उद्देश्य था हर बार आपको थोड़ा और ऊपर बढ़ाना। नहीं, अब परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक क्या बता रहे हैं? एक साधारण व्यक्ति कैसे असाधारण अवस्था को प्राप्त कर सकता है, एक आत्मा कैसे श्री राज से मिलन कर श्री राज हो जाती है, किस तरह से कतरा समुद्र से मिलकर समंदर हो संभव है। श्री राज जी की मेहर कृपा के बिना तो कोई कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कई जन कहते हैं भाई नहीं महाराज जी जैसा तो कोई नहीं हो सकता, उन पर श्री राज जी की मेहर कृपा थी, धनी ने उस तन को चुना, तो बिल्कुल ठीक बात है, मेहर कृपा के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हम पर मेहर कम है यूं माना जाए? मूल मिलावे में कैटेगरी, हाँ भाई तुम्हारे पे ज्यादा होगी, तुम पे कम होगी, तुम अलग बैठो जरा, तुम द्वितीय श्रेणी के की रूहें हो, तुम तृतीय की हो, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। कमी हमारे भजन में, हमारी प्रयास में। हम नहीं चाहते सुंदर साथ जी, मैंने कहा ना बीतक सुनकर भी फिर जाएंगे मांगने के लिए संसार, चाहे वो गुम्मट जी जाएं, चाहे शेरपुर जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, और मिलता भी है, जो मांगो मिलता है। सबसे बड़ा दरबार है इस ब्रह्मांड का। धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि यहाँ पर अक्षरातीत के आ जाने के बाद उनके किसी भी स्थान पर जाने पर 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा किसी और स्थान पर जाने की बजाय, क्योंकि ये 28वां कलयुग है और अक्षरातीत आए हुए हैं। लेकिन इस बीतक का उद्देश्य इस कारण पिछड़ जाएगा। उद्देश्य था कि इसे सुन, आप मेरी बात समझ रहे हैं?
उनके स्वरूप को पधराकर, उनको मत्था टेक कर केवल संसार की बातें मांगना, करना, दुख रोना, ये उद्देश्य नहीं था। उनकी बीतक को पधराकर उनके जीवन से प्रेरित रह के उन जैसा बनने का प्रयास करना, ये उद्देश्य था। जीवन में सुख कब आएगा? जब भगवान राम की मूर्ति आप घर में स्थापित कर उन्हें रोज मत्था टेके और काम रावणों वाला करे। जब रामचरितमानस का पठन पाठन कर ही जीवन में राम जैसे चरित्र को पैदा करने का प्रयास करे। सुख तो तभी है ना। ये मूल उद्देश्य है जो हम ना भूलें। कोशिश करेंगे जितना भी पहुंच पाए। और जैसे कई जीव सृष्टि जो होते हैं ना, वो लड़ने झगड़ने के लिए क्या कहते हैं, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, महाराज जी जैसा कोई बन सकता है क्या? तुम बन सकते हो क्या? कोई बन सकता है? लेकिन ये जीव सृष्टि की बात है। हम सब एक जैसे ही थे भाई, और कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं बोल रहे। कारण जैसे एक बार एक सुंदर साथ ने मुझसे, नया सुंदर साथ था, उसने पूछा कि हमारे समाज में कुछ ही परमहंस क्यों हैं? मैंने कहा देखो भाई, वैसे तो सभी ब्रह्म सृष्टियों को परमहंस ही कहा गया है। नहीं, जीव, हंस और परमहंस कह के संबोधित किया गया। जैसे आम खास, खासल खास कहा गया। जैसे जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, ऐसे कुछ धर्म ग्रंथों में जीव, हंस और परमहंस कहा गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। रहनी देखिए सुंदर साथ की, परमहंस, सारे परमहंस। गलत भी नहीं कह रहा था वो, उसका हंसना जायज था। हम जितना झूठ बोल रहे हैं, जितना हम कपट कर रहे हैं, जितना हम गलत काम कर रहे हैं, जितना हम निंदा चुगली कर रहे हैं संसारिक, तो वाकई ये शब्द लगता तो शब्द की महत्ता कम हो जाएगी। लेकिन मैंने उन्हें फिर भी कहा, मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन वाणी ने कहा है तो सही। हासिल खास कहा है तो है, ब्रह्म सृष्टि कहा है तो है, परमहंस कहा तो है। बस अभी हंस सोया हुआ है। कुछ ब्रह्म आत्माओं ने, जैसे रतनबाई हुई, इंद्रावती हुई, केसरबाई हुई, सुंदरबाई, उन्होंने वो अवस्था अपनी प्राप्त कर ली जिस पद के हम अधिकारी हैं, और हमारा बाकी है। ये उद्देश्य है बीतक का कि हम सब ब्रह्मात्माएं उस पद को प्राप्त करें। क्योंकि सतयुग में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को, भगवान शिव ने उमा जी को ये कहा था कि ब्रह्म मुनि आएंगे और ब्रह्म का ज्ञान वही देंगे। हम नहीं बता सकते कि हम किसका ध्यान करते। तो उसमें कुछ 1 या 2, 10 या 20 का बात नहीं थी, ये 12,000 की बात थी। तो हम अपने उस लक्ष्य के लिए प्रेरित हों और आगे बढ़े, तो ये बीतक सुननी हमारी सार्थक है, या जो मूल बीतक हमारी शुरू होगी वो सुनना सार्थक है। अन्यथा कई बीत के आई, कई बीत के गई, हम वहीं के वहीं हैं। जैसे सरकार साहब सुनाया करते थे ना कि एक जान मोहम्मद नाम का बच्चा था, वो पढ़ता नहीं था, बार बार एक ही कक्षा में फेल होता था। अध्यापक बदलते गए, नए नए प्रयास करते गए, लेकिन वो वैसे का वैसा। तो उनके पिताजी ने आके पूछा कि भाई क्या हाल है, जान मोहम्मद कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कह रहे जमी गुम्मत, जमीन अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमा गुम्मत, आसमा भी अपनी जगह छोड़ सकता है ना, गुम्मत जान मोहम्मद ये नहीं हिलेगा, इसी क्लास में रहेगा। टीचर बदलते रहे, सब कुछ होते रहे, उसने करना नहीं है कुछ, उसे अच्छा लग रहा है यार। जो खुद ना चाहे अपनी स्थिति बदलना, कोई और नहीं बदल सकता। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी संगत को सही करें। जिनके साथ भी आप उठते हैं, बैठते हैं, सत्संग करते हैं, जिनको भी आप अपना सर्वो कुछ भी कान देते हैं, दिल देते हैं, वो ध्यान रहे कि तरक्की वही सुंदर साथ करता है, प्राणाधार सुंदर साथ, ये संसार में भी जो अपनी गलती देखता है। महाराज जी दिन रात क्या कह रहे हैं, झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं बनते हैं, चलो। अगर उस संगत में है ना जो दूसरों की निंदा करता हो, वो जीवन में कभी मनुष्य तरक्की नहीं करता। ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा। जो दूसरों से लड़ता मिले वो साथ से दूर रहिएगा। जो खुद, जिसकी लड़ाई खुद से हो कि क्यों नहीं मिलेंगे। ये राज
राज का है सब जान न पाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। हम निजानंदी हैं, आनंद हमारे अंदर है। मुझे बड़ा प्राउड होता है कहते हुए कि आप कौन है, हम निजानंदी हैं, हमारे निज में ही आनंद है। पलक ढापते हैं, अंदर अंतरों की तरफ मुड़ते हैं और अंदर धाम है, अंदर ही धनी है, अंदर ही उनकी लीला है, अंदर ही ब्रज है, अंदर ही रास है, सब कुछ मेरे भीतर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। धनी श्री देवचंद्र जी कहीं नहीं गए, भीतर की तरफ मुड़े तो दिख गए। श्री इंद्रावती जी कहीं नहीं गई, मैंने बताया था ना मूल बीतक में भी। धनी श्री देवचंद्र जी तो प्रवाहियों के मंदिर में बैठे हैं और तो दर्शन हो रही है। इंद्रावती जी तो हंसा में है, वहां दर्शन हो रहे भीतर। उसके लिए प्रयास, उस प्रयास के लिए हम अग्रसर हो, उसके लिए ये बीतक हो रही है। अभी मुझे कल एक सुंदर साथ ने पीछे बोला कि भाई आप ना हर बात पे ये ना बोला करिए कि 1% ही सुंदर साथ समझ पाएगा इसे, 1% ही सुंदर साथ। अब ये मेरी बात नहीं है, देखिए ना श्री जी साहिब के साथ चले कितनी 5000 की जमात, लेकिन साथ चल के भी समझे कितने 500, 10%। जिन्होंने, अब ये कैसे पहचान हुई कि 500 ही झुलझुलाहट है? उनकी रहनी से ना, उनके आचरण से, उनके ध्यान से, उनके भजन से, उससे पता लगा कि 500 ही है, तो 10% आ। अब ना ऐसे गुरु हैं ना ऐसे शिष्य हैं। उस समय वो ब्रह्ममुनि भी अलग थे जो घर बार छोड़कर चल दिए, और श्री जी साहब तो मैं इसलिए समझता हूं कि अब 1% जो कन्वर्जन रेशियो आएगी, लेकिन उतनी भी बहुत है। साहब तो कहते थे भाई अगर किसी एक रूह को भी चोट लग गई ना तो मेरा भंडारा कामयाब है। किसी एक रूह के लिए ही मैं सारी मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा का लालच नहीं। तो अगर 1% भी, ये 4000 की सुंदर साथ जो अगर संख्या सुन रही है इस बीतक को, तो इसमें से अगर 400 का भी जीवन बदल पाया है, 40 का भी जीवन बदल पाया तो बहुत है। अगर 40 भी परमहंस की तरफ अवस्था के लिए मेहनत करें और बढ़ेंगे ना, तो समाज में क्रांति हो जाएगी। क्योंकि 4 दिए ही हजारों दियों को जलाने के लिए बहुत है। एक वृक्ष से 100 माचिस की डब्बियां बन जाती, लेकिन एक तिल्ली से ही हजारों वन का वन पूरा जल जाता है। एक जला हुआ दिया हजारों दिए जला सकता, बुझा दिया किसको जलाएगा? बात थी आत्म जागृति की। धनी श्री देवचंद्र जी से लेके परमहंस रामरतन महाराज जी या सरकार श्री, सबका उद्देश्य आपकी संसारिक मनोकामना पूरी करना नहीं था। वो तो बीच बीच में श्रीराज कर ही देते, नहीं तो ईमान भी बिल्कुल डोल जाएगा कि भाई काम तो हमारा हो ही नहीं रहा, किसी और हनुमान जी पे चलते हैं, शनिदेव पे चलते हैं, नहीं तो उस वाली मजार पे जाकर मत्था टेक देते हैं। एक सुंदर साथ ने मुझे बताया पंजाब में एक गुरुद्वारा है, वहां पर कोई सुंदर साथ गया होगा तो मुझे पता लगा। मैंने कहा भाई क्यों गए उस गुरुद्वारे में सुंदर साथ? कह रहे उनको वीजा लगवाना था। मैंने कहा तो क्या नाम था उस गुरुद्वारे का? आप गूगल कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर वाला गुरुद्वारा, हेलीकॉप्टर गुरुद्वारा या एरोप्लेन गुरुद्वारा या वीजा गुरुद्वारा, आप लिखेंगे ना मिल जाएगा। वहां लोग जाते हैं और एक एरोप्लेन हेलीकॉप्टर का टॉय वहां भेंट में चढ़ाते हैं गुरुद्वारे में। उस मंदिर में 100 आपको फोटोज मिलेंगे गूगल पे कि जी हमारा ना, और वो फाइल देते हैं कि हमारा वीजा लग जाए। और पूरे भारत में एक पंजाब और गुजरात तो पागल है। जैसे विदेश जाते ही वहां पर एक पेड़ लगा हुआ, पत्ते तोड़ेंगे, उसमें पैसे होते होंगे, पेड़ पैसों का पेड़ लगा हुआ, तोड़ेंगे और बस जिंदगी मौज होगी। ये नहीं पता 3-3 शिफ्टों में वहां जाके काम करना पड़ेगा। मेहनत कितनी है, जीवन कहीं सरल नहीं होता। और आप पैसे के ढेर पर भी बैठे हो, लेकिन हृदय में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। इन चोरों ने किसी को नहीं जीने दिया कहीं पे भी बैठे। अगर लोभ घुस गया ना घर में, 5 छोड़ो एक ही चोर घुस गया, तो कितना भी होने के बाद भी आप दुखी रहोगे, हाय मुझसे ज्यादा तो उस पे है, हाय मुझसे ज्यादा उस पे है। देखिए ना आप,
मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। तो इसीलिए कुछ कुछ राज्य काम हमारे संसारिक कर देते, लेकिन उद्देश्य क्या था? धनी श्री देवचंद्र जी से लेके सरकार साहब का उद्देश्य था आत्म जागृति, जो श्री राज्य का उद्देश्य है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, राज्य की छुपाई से सुनिए। हम आए हैं एते काम, तुम्हारे बच्चों की शादी कराने नहीं, अच्छा नौकरी लगवाने नहीं, तुम्हारी दाल रोटी बढ़िया से चले इसलिए। छुपाई क्या थी, किसी को याद नहीं है? हम आए एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। प्राणाधार सुंदर साहब जी, परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक कोई विरला समझेगा। एक रूह है जो दर्द में चल रही है, तड़प रही है धनी को पाने के लिए, और उसके लिए हर चीज से गुजर रही है। कोई वन पर्वत मठ आश्रम नहीं छोड़ा उन्होंने ढूंढने के लिए सदगुरु को, श्री राज। कोई ऐसा फिजिकल टास्क या ऐसी परीक्षा से नहीं गुजर रहे छोड़ी उन्होंने जिससे कोई गुजर सकता है। भूखा रहना, प्यासा रहना, शरीर को बिल्कुल सुखा दिया, मुंह को बिल्कुल सुखा दिया, शरीर पे एक तन पे एक कपड़े का एक टुकड़ा क्या, एक धागा भी नहीं छोड़ा। तिरस्कृत हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, पर केवल जानवरों का ही भय नहीं है, मनुष्य भी परेशान कर रहे हैं। कोई कहता है कि मंगल को देख लूंगा, तो कोई कहता है जड़ी बूटी सुंघाकर तुझे खिलाकर अपना ही बना के रख लूंगा, वशीभूत कर लूंगा। हर चीज से महाराज जी देखिए, घर से निकलो तो ये सब सामना करना पड़ता है। हर तरह का व्यक्ति मिलता है, हर तरह का, और जंगल में जंगली जानवर है, ये है वो है, सबसे गुजर रही है एक ब्रह्मात्मा धनी को पाने के लिए। मुझे किसी सुंदर से आदमी ने कहा, अमित जी आप इतनी बात कह रहे हैं, पर फकीर थोड़ी बना जाता है। अपने बच्चों को हम ये शिक्षा थोड़ी देंगे, हम तो यही कहेंगे ना पढ़ाई करो, ये करो, ये थोड़ी कहेंगे फकीर बन जाओ। आपको पता ही नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर फकीर ही होता है, वरना इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भिखारी बनते हैं फकीरों के आगे। नंगे पांव गया था अकबर अपनी मन्नतें मांगने के लिए, कि जब उन्हें संतान नहीं हो रही थी, बेटा नहीं हो रहा था, बड़े बड़े अशोक हुए, कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, ये भिखारी बन जाते हैं फकीरों के आगे, अपनी हारी बीमारी के लिए, अपने कष्टों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी उसके लिए सच्चे फकीरों के आगे मत्थे टेकते हैं। और आपको अपने बच्चे को वो नहीं बनाना, आपको परमहंस रामरतन महाराज जी तो प्रिय हैं, लेकिन घर में ना कोई बने, तो ये मूर्खता है, ये आपकी दूरदर्शिता में कमी है, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई पद ही नहीं है, इससे ऊपर कोई अवस्था नहीं है। धनी श्री देवचंद्र जी के पिता को भले ही 40 वर्ष तक धन आता ना दिखाओ तो लगाओ कि मेरे बेटे का जीवन तो खराब कर दी हो गया, लेकिन उसके बाद वे बन गए जिसके घर में पग धर दें, जिसके लिए कुछ बोल दें, वो हो जाएगा, उसको धन की कमी ना हो। सृष्टि से ऊपर उठ जाता है। अगर आप वाकई अपने परिवार या अपना भला चाहते हैं, तो इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अगर उसके लिए प्रयास करते हैं, तो दुख सुख से वाकई परे हो जाएंगे आप। अन्यथा कुछ भी कर लीजिए, दुख घर छोड़कर ही नहीं जाएगा। हमारे समाज में एक सुंदर साथ थे, उनके बच्चे 20-25 लाख की घड़ी पहना करते थे, और जब मैं उनके घर जाया करता था तो वे अपना दुखड़ा रोते थे, कहते हम जो देख रहे हैं ना, हम जो सुन रहे हैं, जो हमारे घर में हो रहा है, करे हमने 7 जन्मों में नहीं सोचा था क्या हो रहा है, कितने दुखी, कितने परेशान। तो आप कुछ भी बन जाइए, दुखी रहेंगे। प्राणाधार सुंदर साहब जी, परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक एक बात और आपको सिखाती है कि जीवन और समय बड़ा अनमोल है। आप नहीं समझ रहे, लेकिन रोज आपके शरीर में जो भी आप खा रहे हैं ना, इसमें हम लोग जो घी का सेवन करते हैं, तेल तले का सेवन करते हैं, और भी चीजों का, बाजार की चीजों का जो कर रहे हैं, आजकल तो हर चीज में केमिकल्स हैं, तो रोज हम अपने नसों में कचरा अड़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा।
एक दिन ये कचरा इतना अड़ेगा कि हार्ट अटैक में कन्वर्ट होगा। एक दिन ये केमिकल्स जो हम खाने के जरिए सेवन कर रहे हैं, एक दिन इतनी केमिकल्स हो जाएंगी कि और ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। ठीक है, जो आप अशुद्ध वायु ले रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा तिनका जो है लंग्स में अड़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि लंग्स का इश्यू हो जाएगा कि सांस नहीं आ रही। रोज आपकी क्षमता घट रही है। क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं? आप, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, सबसे महंगी गाड़ी है मेरे ख्याल से रॉयल्स रॉय, मेरी जानकारी में 1-2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की महंगी से, इससे भी कोई महंगी गाड़ी हो खरीद लीजिए, 10 साल बाद 15 साल बाद उसकी स्थिति देखा करें, ना देखने लायक होती ना चलने लायक होती, क्योंकि वियर एंड टियर होगा ही होगा। आपका शरीर आज जितना स्वस्थ है, धीरे धीरे आपकी बुद्धि की ताकत कम होती जा रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को कहते हैं अल्जाइमर्स हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, जिससे ये स्मरण शक्ति, पहचानने की शक्ति, जिसे हम लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं सठिया गए, हो जाती है। बुद्धि की शक्ति क्षीण हो रही है, आपके हार्ट की पंप करने की शक्ति कम क्षीण हो रही है, लंग्स की शक्ति क्षीण हो रही है, अंदर बीमारी बीमारी। ये जब बिल्कुल हरा दे उससे पहले कुछ कर लो, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। धनी श्री देवचंद्र जी इसीलिए 16 वर्ष की आयु में रही कि अब सब कुछ ठीक है तो फटाफट कुछ पालो। श्री इंद्रावती जी कमी आयु में इसीलिए लग गई कि कुछ पालो। जब ये शरीर हरा देगा, पछाड़ देगा, फिर प्रयास करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर अगले जन्म का इंतजार होगा। एक आयु के बाद कुछ नहीं हो पाता, फिर अगले जन्म का इंतजार ही होता है ना, क्योंकि काम बहुत है। सोचिए ना, 16 वर्ष की आयु में देवचंद्र जी शुरू कर रहे हैं और 30 में पा रहे हैं, जबकि घर रहते भी 11 वर्ष की आयु से शुरू कर दिया उन्होंने माता पिता से पूछना, और 3 वर्ष तक तो घर रहते हुए भी रोज सुबह उठ के प्रदक्षिणा दे रहे हैं। इतनी साल और इतनी मेहनत करने के बाद कुछ प्राप्त होता है। तो महाराज जी की जीवनी कह रही है समय कम है भाई, फटाफट लग जाओ अपने मूल उद्देश्य पे। 2 रास्ते हैं सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। एक रास्ता है आप अपनी बुद्धि से चलिए, वाणी भी तक मेरी ना सुनिए और माया की तरफ बढ़िए, बढ़िया से बढ़िया धन कमाइए, बढ़िया से बढ़िया परिवार गृहस्थी पालिए, सभी करिए, और आगे दुख ही दुख मिलेगा। इस जो मैं आज कह रहा हूं उसे आप अपने बुढ़ापे में कहेंगे हाँ मैं ठीक कह रहा था। हम मिलेंगे 10, 20, 50 साल बाद और पूछ लेंगे, ठीक है ना। या महाराज जी परमहंसों की जो जीवनी है या बीतक है, जो मैं कह रहा हूं उस रास्ते पर चलिए, जिसमें महाराज जी की तरह हो सकता है कुछ दिन भूखा रहना पड़ जाए, हो सकता है किसी दिन पेड़ों की छांव में भी सोना पड़े, हो सकता है महाराज जी या मोमिन जैसे श्री जी के साथ चरे चीरक वस्त्र भी धारण करने को मिल सकता है। हो सकता है धनी देवचंद्र जी की तरह, जैसे पिता उन्हें रोज तिरस्कृत करते थे, आता ना चुपाई आती है कि घटपट होती थी दिन रात, तो ऐसे आपको भी हो। लेकिन जब आप उस पद को पालेंगे फिर आनंद ही आनंद। ये प्रमाणित बात है, आप अपनी मर्जी से चयन करें और उस हिसाब से अपना भोगिएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन द टाइम इज रनिंग आउट। कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। इस मिट्टी में मिट्टी हो जाने से पहले कुछ पालो, बाकी सब बेकार है। जो महाराज जी अभी पा रहे हैं और जो पाने वाले हैं, कुछ ही समय में महाराज जी श्री राज जी के दर्शन करने वाले हैं। लेकिन कल के प्रसंग के बाद हमें बहुत सुंदर साथ के मैसेजेस आए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फीडबैक्स आप लोग जब देते हैं कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें भी ऐसे मस्त होना है जैसे महाराज जी हो गए हैं, हमें भी ऐसे होना है कि कोई कुछ पूछे हम कुछ और बोल रहे हो, हमारे भी मुख से सिर्फ परमधाम की बात निकले। तो एक सुंदर अवस्था है जो कृपा पा रहे हैं महाराज जी, हम भी कृपा पाना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अब मैं आता हूं उन 1% के ऊपर जो वाकई इस बीतक को सुन के वो स्थिति पाना चाहते हैं। उसके लिए श्री राज कहते हैं, सुंदर साथ जी ईमानदार हो जाइए। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं उन 1% सुंदर साथ को समझा रहा हूं जो अगर ये स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं ना। हम पे सबसे ज्यादा प्रश्न कल यही आए हैं कि कैसे हो सकता है ये स्थिति। बहुत सिंपल कर रहा हूं मैं आपके लिए, ईमानदार हो जाइए, इनोसेंट। आपका मन बड़ी बारीकी से आपको ऑब्जर्व करता है कि आप महफिल में क्या करते हैं, तन्हाई में क्या करते हैं, सबके सामने कैसे क्या करते हैं और अकेले में आपकी चाहना क्या है।
अगर आप वाकई ईमानदारी से राज्य को चाहते हैं तो मिल जाएंगे। मन को पागल नहीं बना सकते, सबको बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से, अगर आप जो बात महफिल में कह रहे हो तन्हाई में भी वही है, के अंदर भी दिन रात यही आग जल रही है कि राज्य चाहिए, और आपके एफर्ट दिन रात उसी में लगे हुए, जैसे सेवा सबको पता ही है, राज्य को पाना है, करना है, करते हैं, लेकिन कोई कोई सेवा, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी की बात समझा रहा हूं, कोई कोई बात ऐसी सेवा आती है जो आपको पता है या श्री राज को पता है कि ये सेवा करनी है। अब ये आपके पास ऑप्शन है, यार करने में डिस्कंफर्ट है लेकिन करना चाहिए क्योंकि राज्य ने कहा है। कोई जानेगा नहीं अगर आप नहीं करेंगे, कोई तमगा नहीं मिलेगा अगर आप कर देंगे, लेकिन आप कहते हो नहीं यार राज्य ने कहा है मुझे करना चाहिए, ये ईमानदारी है। जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, अगर 24 घंटे एक ही दर्द, एक ही तकलीफ, एक ही चाह चलती है, जैसे कोई ईमानदारी से किसी से प्यार करता है, आप ऐसे राज्य से, जैसे संसार में कोई किसी से प्यार करता है और दिन रात तड़पता है उसके लिए, अगर आपको वाकई वही चाहिए और उसकी तरह आप महाराज जी की तरह हर कष्ट उठाने को तैयार, लेकिन फिर भी वही चाहिए, आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से कि वो चाहिए, लेकिन वो ना हो तो कम से कम इतना तो हो रहने के लिए, इतना तो हो खाने के लिए, इतना तो हो बच्चे सेट हो जाएं। मैंने बहुत ऐसा सुंदर सा आदमी देखा, लगेंगे ना अमित जी राज्य में लगेंगे, बस बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं, फिर लगते हैं, फिर बस हम और आप और जाग नहीं कर रहे, ठीक है जी। फिर कुछ समय बाद बस इन बच्चों की शादी कर दें जी, उसके बाद क्या है, और उसके बाद काम ही क्या रहेगा, रिटायरमेंट ले लेंगे और फिर लगेंगे राज्य में। शादी हो गई बच्चों की, अभी भी नहीं। क्योंकि वो संस्कार पकते पकते पक जाता है। माया की तृष्णाएं, माया की इच्छाएं जब पौध बनी है ना तो उखाड़ के फेंक सकते हो आप। जब बीज लगाई था ना संसारिक इच्छा का, तब तो उखाड़ के फेंका जा सकता था समझदारी से, उसे रोज खाद और पानी मिल गया और अब धीरे धीरे बन गया वो वृक्ष। अब वो संस्कार पक गए हैं, वो दिल जाएगा ही नहीं धनी की तरफ। अब सारी जिंदगी जहां दे दी है, था ना, एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके संसार में इतने हरिभक्त कष्ट पा रहे हैं, सबको वैकुंठ क्यों नहीं बुला लेते? कह रहे कोई आना नहीं चाहता। कह रहे क्या बात कर रहे हो? कह रहे और नहीं तो जो आना चाहे तो उसे क्यों ना बुलाऊं। कह रहे कमाल है, ये वाला भक्त देख लो कितनी आपकी दिन रात भक्ति करता। कह रहा अच्छा तो जाओ बुला लो तुम्हें लक्ष्मी। लक्ष्मी जी गई, कह रहे प्रसन्नचित हो जाइए, भगवान आपको याद कर रहे हैं। कह रहे चलो वैकुंठ। कह रहे अभी अभी से? अरे अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ। भगवान को कहिए मैं आऊंगा, थोड़ा कुछ तो जीवन का देख लूं। लक्ष्मी जी वापस आ गई। कह रहे भगवान कह रहे क्या हुआ लक्ष्मी? कह रहे वो कह रहे कुछ दिनों में आएंगे, चिंता ना करें। कह रहे ठीक है, नहीं उपाय प्रयास करते रहिए। शादी हो गई। अब गई लक्ष्मी जी, चलो भक्त हरि भक्त, अब भगवान आपको याद कर रहे हैं वैकुंठ, यहाँ कहाँ कष्ट पा रहे। अरे कह रहे मेरी पत्नी गर्भवती है, उस बच्चे को पैदा होने वाला है, उसको कौन संभालेगा, कौन करेगा, उसको मैं पाल पोस लूं, बस बड़ा हो जाए, थोड़ी सी कर्तव्य, फिर मैं आता हूँ। भगवान को कहिए इंतजार कीजिए। फिर लक्ष्मी जी गई वापस उदास। कुछ समय बाद बीता, अब बच्चे बड़े हो गए, उनकी विवाह भी कर दिया। कह रहे अब तो चल लो। कह रहे क्या बात कर रहे हो, सब बाहर गए हुए, मेरे पोता पोती घर में अकेले हैं, मैं चला गया तो इनको कौन देखेगा? तो उसका तन जब छूटा तो अगले जन्म में वो कुत्ता बना और उसी घर के बाहर भौंकता रहा, रक्षा करता रहा उस घर की। जो चाहिए वो पा रहे हो, मन ईमानदारी से देख रहा है। ईमानदार हो जाइए। जो आप तन्हाई में, जैसे कोई संसार में भी कोई किसी से प्यार करता है, दिन रात तड़प रहे हैं, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर इनोसेंट, महाराज जी की तरह। महाराज जी बड़े इनोसेंट है, जो जहां बताता उस दिशा में चले जाता। किसी ने कहा रामेश्वर चले जाओ, रामेश्वर। किसी ने कहा बालाजी को, बालाजी। भगवान शिव ने कहा मैं दर्शन दूंगा, लेकिन उस साधु ने कहा कि नहीं नहीं वहां जाओ, तो चले गए। सोचो कितने भोले हैं।
जो जिस पर्वत पे, जहां जिस जिस मंदिर आश्रम में, कहते हैं कहीं तो मिलेंगे ना सदगुरु, कहीं तो होगा। उस पहाड़ी पर भी, उसी चोटी पर भी इसीलिए गए ना, जो ऋषि के आश्रम में गए यही सोच के कि कोई सदगुरु मिल जाए, कोई सत्संग। नहीं मिले तो फिर कितने इनोसेंट है, नहीं मेरे में अभी पात्रता नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं दिखे, फिर मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। अब फिर घर आने के बाद दोबारा निकले। ऐसे को क्यों ना मिले राज जी जो चाहते हैं। तो जो आप एक्चुअल में चाहते हो, मन देखता है और फिर उसी तरफ लगता है और पा लेता है। तो आप सबको धोखा दे सकते हो, अपने मन को नहीं। ईमानदार हो जाओ, जहां सेवा हो सेवा कीजिए, कोई देखे ना देखे, जहां कुर्बानी हो कुर्बानी कीजिए। जहां रहने की बात हो, जैसे एक मैं बड़ा, मेरा अहंकार बड़ा, मैं क्यों झुकूं, और एक जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान। ठीक है कोई नहीं देख रहा, ठीक है सामने वाला जुल्म कर रहा, मुझे झुकना, मैं झुकूंगी। जब जहां झूठ की बात आए, अब कह रहे हैं झूठ, लेकिन जब आती है विपदा या बात हुई घर में थोड़ा सा हो तो हाय 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 हाय, तो फिर भाई कहां हुई बात। जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाने को तो सब कह रहे हैं झूठ है झूठ है, और जब घर में इस बात आई तो फिर बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा, बिल्कुल सच लग रहा। हाय ये कैसे हो गया, हाय क्या हो गया, हम इसे सही करेंगे, हम सही करेंगे। फंस गए खेल में, आ गए तुम चक्कर में। तुम सही कर सकते हो कुछ? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मूल मिलावे में बैठे तुम देख रहे हो, कुछ सही नहीं कर सकते क्योंकि तुम ऑडियंस हो। ये नाटक डायरेक्टर के हिसाब से चल रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। चुपाई सुनिए, हुआ है सब हुक्मे, होता है सब हुक्म, इत हमारा क्या चले। ये चुपाई तो बिल्कुल भूल, इत हमारा क्या चले, फिर लग जाते प्रयास करने में। दृष्टा होकर देखे, नाटक है ये भी तेरा नाटक है, ठीक है। राजी तेरी रजा में रहना, ये भी ठीक है, ये भी तेरी लीला है। लीला है, नाटक है। साहब कहते थे मैच चल रहा है हॉकी का, तुम बैठे हो स्टेडियम में, ठीक। अब आप देखते रहो ऑडियंस बनकर, बस उसे ये ना कहो यार ये कैसे खेल रहा है, अरे देखना ये इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ, राजी फौरन स्विप कर देंगे आपको। अब आप खिला मैदान में और वो बैठा है। अब ये सरकार कहते ये लगी हॉकी, ये निकला घुटना, आ गई याद। बने बैठे देखते रहो, ऑडियंस बने देख रहे, सब हुक्म से हुआ, ये भी ठीक होगा धनी, आपकी मर्जी से हुआ है तो। ना कुछ बिगड़ा है इस खेल में, ना बिगड़ेगा, क्योंकि सब नाटक में चल रहा है। रामलीला में ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सीता जी तो घर वापस पहुंच भी गई और धरती में समा भी गई। भगवान राम ने जल समाधि भी ले ली। भगवान राम ने तन छोड़ा था ना जल समाधि लेकर। ये नाटक चल रहा, आप सीरियस हो गए। मैंने एक बार गांव में रामलीला देखी, कर रावणा सीता देवणी के नहीं देवणी, कर नहीं देवणी। तो उसने गुस्से में जान जोर से तीर मार दिया, रावण ने वहीं अपना धनुष तोड़ दिया, कर मैं घर जा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। इतनी जोर से मारा, 20 रुपए मिलने नहीं, नाटक कितनी जोर से मार दी, मैं नहीं कर रहा। ऑडियंस सारी हंस रही है। आप सीरियस हो गए ज्यादा, और सीरियस होकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। मूल मिला कुछ कर दो, कुछ अभी हिल नहीं पा रहे, हिलडुल भी नहीं पा रहे ऐसे। और वाणी में राज्य क्या कह रहे, हक हंसता है हम पर, देख मोमिनो हाल के देखो, मरा मर गए मर गए मर गए, कह रहे मेरे सामने बैठे। कहां बैठे सुरक्षित, कहां पर, इस ब्रह्मांड, क्या ऐसे असंख्य ब्रह्मांड के सबसे ऊपर स्थान पर, जहां ध्यान भी नहीं जाता भगवान विष्णु का, जहां ध्यान भी नहीं जाता भगवान शिव का। गीता को जहां गम नहीं, वह सदगुरु का देश। वहां बैठे हो आप, ईमानदार हो जाइए। जहां अगर झूठ कह रहे हो तो मान लीजिए, प्रैक्टिकल में लाइए, काम बन जाएगा। थ्योरी में चल रहा है, महाराज जी प्रैक्टिकल में चल रहे हैं। ये इस बीतक का सार है, और ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो सुंदर साथ ने मुझसे कल पूछा है कि क्या करें कि ऐसी हालत हो जाए, क्या करें कि ये वाली लाइन घटित हो जाए।
परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग, यथा प्रश्न उत्तर हम पाते इच्छित दिखलाते स्थान। सदगुरु की पसरी अपने पर इस प्रकार की कृपा महान। सुंदर साहब ने कहा हमारे साथ का वैसा होगा कि हम पूछे सदगुरु से या राज्य से, पुखराज पहाड़ पे जो 1000 हाथ की चांदनी है वो कैसी है, और राज्य का ये देखो ऐसी है। वो 4 धाराएं, जल धाराएं जो 1000 भूम से गिरती हैं, 980 भूम के ऊपर आए ताल पर, 980 भूम। जब आप कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हो, गंगोत्री गंगोमुख से आगे भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे ताल आते हैं जिनका इतनी दिव्य आभा है कि आप देखते ही आपके अंदर एक वैराग्य आ गएगा, आपकी समाधि अपने आप लग जाएगी। जहां तक पहुंचना भी बहुत कठिन है, क्योंकि वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे वो ताल है कि उसका दृश्य कुछ और होता है। अब ये 980 भूम पर है। संसार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये इतनी ऊपर है कि आसमान बादलों से भी ऊपर जाती है। और जब भारत से मैं नेपाल जा रहा था कार्यक्रम के लिए, तब केवल यहीं से जाते हुए दिखता है ये दृश्य आपको, उल्टे हाथ पर माउंट एवरेस्ट का पीक दिखता है। बड़ा सुंदर वो दृश्य था। बादलों के ऊपर एक देश दुनिया थी अपनी, ग्लेशियर्स में से जल हल्का पानी पानी पिघल रहा होगा, नहर दिख रही थी बहती हुई, थोड़ा सा हमें वायुयान से जितना दिखा। तो इससे भी कई गुना, करोड़ गुना ज्यादा सुंदर है माउंट एवरेस्ट। तो जी कुछ भी नहीं है पुखराज पहाड़ की 980 भूम के आगे। इतनी ऊंचाई पर ये पुखराजी ताल है 980 भूम पर, और उसमें 1000 भूम से जल धाराएं 20 भूम नीचे गिर रही हैं। और इस ताल को घेर कर सुंदर वनों की शोभा आई है। अगर जब ये बात हो, सदगुरु करें या वाणी में आप पढ़ो और दिख जाए ये प्रश्न था, तो उसके लिए ये उत्तर है, ईमानदार हो जाइए, सेवा को लेके ईमानदार हो जाइए, रहने को लेके ईमानदार हो जाइए, झुकने को लेके ईमानदार हो जाइए, झूठ को झूठ मानने के लिए ईमानदार हो जाइए। केवल कहने के लिए बोल बच्चन नहीं, एक्चुअल में ईमानदार हो जाइए। राज्य को, प्यार को लेके, जैसे कोई दुनिया में होता है ना, इतना ईमानदार हो जाता है कि उसे समझाओ, अरे भाई वो व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अरे भाई वो तुम्हें धोखा भी दे रहा है, पता है मुझे वो धोखा दे रहा है, पता है वो मेरे से ईमानदार है, लेकिन दिल है उसके अलावा कुछ चाहता ही नहीं। होता है दुनिया में ऐसा, उसको अपना भला बुरा नहीं समझ में आ रहा। इतने ईमानदार हो जाइए राज्य से। अगर इतना दिल तड़प गया आपका राज्य के लिए, तो महाराज जी की जीवनी ये कहती कि संभव है। महाराज जी की जीवनी का उद्देश्य से कि प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अब तक हमें लोग क्या कह रहे थे, नहीं संभव है, परमहंस अवस्था नहीं पाई जा सकती, राज्य को नहीं पाया जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं हो सकता काम। लेकिन महाराज जी की बीतक क्या कहती है, कमी तुम्हारे भजन में। भजन ना करे दोष दे साईं को, और कहे बिना कृपा ना होए सत्संग। तुम्हारी चाहत में, ईमानदारी में कमी है, चाहत कीजिए प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाला ये स्थिति भी प्राप्त होगी, क्यों नहीं होगी। और इससे ऊपर कोई अवस्था ही नहीं है। ये वो सुख है प्राणाधार सुंदर साथ जी। दुनिया में घूमते होंगे बड़े बड़े बिरला, टाटा, अंबानी, बड़े बड़े मार्क जकसबर्ग और जो भी नाम है संसार में आज के समय पे, जो धनंजय सेठ है, और ये उनको भी वो सुख प्राप्त नहीं जो महाराज जी प्राप्त कर रहे हैं। और उनको तो छोड़िए, स्वर्ग में बैठे इंद्र को, वैकुंठ में बैठे त्रिदेव को, और इससे ऊपर अक्षर भगवान को भी वो सुख प्राप्त नहीं है जो परमहंस रामरतन महाराज जी प्राप्त कर रहे हैं। धाम धनी के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो अक्षर को नहीं किन विद केल करत। श्री राज को रंग परवाली में सुबह 9 से रात्रि के 9 से सुबह 6 बजे तक सखियों को क्या सुख देते हैं और सखियां क्या सुख लेती हैं, ये हम और आप ही अनुभव कर सकते हैं। अक्षर भगवान या उनकी सूरताएं जो ईश्वरी सृष्टियां, वो भी नहीं। महाराज उस सुख में विलीन हो रहे हैं, और ऐसे हो रहे हैं कि कोई पूछता कुछ है, जवाब कुछ देते हैं। हम ही नहीं रहे हम में, संसार विस्मृत हो गया। संसार है रहे, मुझ में ना रहे, ये चीज है। बाहर है रहे, हुक्म से लय होनी है, जब महाप्रलय होनी है मेरे भीतर लय हो जाए, ये अपनी अपने हाथ है। बाहर की महाप्रलय हमारे हाथ नहीं है, लेकिन भीतर की सबको अपनी करनी है।
वो हमारे हाथ में, और जिन जिन ब्रह्ममुनियों ने इसे समझा उन्होंने कर भी लिया। तो समझ लीजिए कि क्या पाया है आपने इस बीतक से। नहीं तो भोली रूहें जान ही नहीं पाती, बीतक सुन के भी जान अनजान रहेंगी कि क्या पाया है। आपने एक उद्देश्य प्राप्त कर लिया है कि जीवन में करना क्या है। लाइफ इज टू शॉर्ट किसी से नाराज रहने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान होने के लिए, इसके लिए, क्योंकि पानी के बुलबुलों की तरह जीवन है, आए गए आए गए। एक उद्देश्य हो तो जीवन सार्थक है, अन्यथा सब वेस्ट है। और हम भारतीयों के लिए तो अंग्रेजों में कहावत ही यही है कि व्हाट दे डू इज इंडियंस लिव पुअर डाई रिच। एक एक चवन्नी अठन्नी खर्च करते हुए रोएंगे जीवन भर, और मरते हुए लाखों लाख छोड़कर जा रहे हैं। आखिरी सांस तक एक एक रुपए के लिए परेशान होंगे, रोएंगे, जोड़ेंगे, और फिर जब जा रहे हैं तो कितना जी, घर कितने का, 1 करोड़ का, 60 लाख का, कितना पैसा, कितना, इतने, अरे क्या बताओ। तो हम अपने जीवन का उद्देश्य समझे, संग्रह करना माया की वस्तु, 5 तत्व से जो भी संसार में वस्तु दिख रही है आपको, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो स्थान है, चाहे कोई वस्तु है, ये नहीं उद्देश्य है। उद्देश्य प्राप्त क्या है? हमारा आत्म जागृति। आने वाली हर सांस, आने वाला हर दिन हमारी जागृत हो जाए, हम उस तरफ बढ़े, और एक दिन वो सुनहरी अवसर भी आए, जैसे महाराज जी की स्थिति हो रही है कि जो जो सदगुरु बताते जाएं, वाणी बताती जाए, वो हम देखते जाए। क्योंकि मैं तो परेशान हो चुका हूं इस प्रश्न से, आप दिखा दीजिए। अरे भाई, मेरी स्थिति तो मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं वाणी से, बीतक से, जो मुझे समझ में आया है। मैं भी इस रास्ते पे हूं, मैं भी प्राप्ति करने पे हूं, आप भी करिए, लेकिन प्रयास तो सबका अपना है। आपका कर्म ही आपको फल देगा। और मैंने आज जो बताया वो क्या, जो तुम्हारा दिल एक्चुअल में चाहता है, ईमानदारी से जो चाहता है, वो तुम्हें प्राप्त होगा। श्री राज बड़ी बारीकी से आपके दिल में बैठे एक एक बात सुनते हैं, जो आप ढिंडोरा पीटते हो और जो आप एक्चुअल में चाहते हो, जो आप 1-2 घंटे बोलते हो या जो आप 22 घंटे बोलते हो, और जो आप ज्यादा बोलते हो या ज्यादा शिद्दत से चाहते हो, वो आपको श्रीराज देंगे ही देंगे। क्योंकि हक को काम कछु और नहीं, देना रूहों लाड लज्जत। उनको तो और कुछ ही नहीं है, उनको सिवाय दिल में बैठ के आपको मनोकामना। अगर ईमानदारी है आपके दिल में, राज्य को पाना चाहते हो, 24 घंटे यही लगन लगी है, 2 साल अगर यही लगन लगी रही, कुछ प्राप्ति होती है, वापस आते हैं, 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की आयु, तब भी वही लगन लगी रही, फिर से निकल गई रूह, फिर से कष्ट उठा रही है, तो अब की बार श्रीराज मिल ही गए, और ऐसे मिलेंगे अब कि उसके बाद अलग ही नहीं होंगे। ठीक है ना? तो ढोंग में, आडंबर में ना फंसे। अभी शिष्य अच्छे से बने नहीं, गुरु भले बनने चल देते हैं। पहले पा तो लो। जागो ने जगाओं में सबकी रुचि है, जागने में किसी की रुचि नहीं है। फिर क्या करते हैं? फिर ईर्ष्या करेंगे, फिर द्वेष करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े करेंगे, औरों को दुखी करेंगे, खुद दुखी होंगे। ठीक है जी? इस पे मेहनत करें, जो महाराज जी चाह, ईमानदार हो जाइए। अब एक और मेहर कृपा महाराज जी पर हुई, लेकिन ये भी उनकी सजगता पे और ये उनकी जो डीप थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों कृपा हुई। सुनिए क्या कृपा हुई, फिर मैं बताऊंगा क्यों हुई। नम्र निवेदन किया एक दिन हमने सदगुरु चरणों में। हम भी गए होंगे किसी किसी स्थान पर, किसी भी मंदिर में गए, आश्रम में गए, तीर्थ स्थान पर गए, किसी भी धाम पर, नौतनपुरी धाम गए, सूरत में गए, पन्ना धाम गए। हमने क्या मांगते हैं हम राज जी से, और महाराज जी क्या मांगते हैं सदगुरु से, कितना फर्क है देखिए। और इसीलिए उनकी स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है ये देखिए। हमारे और उनमें इतना फर्क क्यों है? भाई परमहंसों के 4 हाथ 2 सर या 4 पांव थोड़ी होते हैं। वो जिस परम आनंद में रहते हैं और हम जिस दुख में डूबे हुए हैं, जबकि हैं एक ही घर के, एक ही धाम के। कारण क्या है? क्योंकि हम में और उनकी चाहत में फर्क है। उनकी चाहत देखिए कि वो क्या मांगते हैं अपने सदगुरु से, और देखिए हम क्या मांगते हैं सदगुरु से, महाराज जी से। सुनिए क्या विनम्र निवेदन करते हैं महाराज जी। नम्र निवेदन किया एक दिन हमने सदगुरु चरणों में, महाराज जी कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में। जितनी आपने दिया है ना, मैंने कभी आशा नहीं करी थी।
कितने गुरुजनों से मिला, कितने मठ आश्रमों में गया, कितने महापुरुषों से मिला, लेकिन जो आपने दिया जाहिरी में भी और बातून में भी, ऐसा प्रेम स्नेह, मुझ फक्कड़ को पहनने को कपड़ा नहीं और अपने हाथों से भोजन पका कर ला रहे हो, अपने हाथों से खिला रहे हो। अभी तो आगे देखिएगा, मैंने आगे का थोड़ा प्रसंग पढ़ा, मैं बताना नहीं चाहता, एक्साइटेड हो जाता हूँ। कितना कितना लाड करेंगे जाहिरी में भी श्री राज सदगुरु, कितना प्यार करते हैं एक रूह को, या राज्य कितना प्यार करते हैं। एक बार पहुंच तो जाओ वहां तक, उसके प्रेम स्नेह को पाने लायक हो जाओ, ऐसी रहनी कर लो, है ना। और अंदर से भी तो बहुत दिया है। अब महाराज जी की दृष्टि से सोचिए ना, वो कहते हैं ये ऋण चुका नहीं सकता मैं जो आपने मुझे दिया, 7 जन्म लेकर भी, जबकि है महाराज जी की अपनी कमाई, उन्होंने जो मेहनत करी, चाहत करी, इसलिए तो श्री राज आए वो देने के लिए। राज्य का तो काम है लाड देना, हम ही क्या चाहते हैं उसी से तो हमारा फर्क पड़ जाता है ना। लेकिन महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में, हम जैसे इस तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु। ऑलवेज बी हम्बल, चुपना सीखिए, ऑलवेज बी काइंड, शुक्राना होना चाहिए, थैंकफुल। इतना भी होने पे शिकायत नहीं जाती, संशय नहीं जाते, जो मिला है उसका शुक्रिया तो कीजिए। जो शुक्रिया करता है उसे और मिलता है, जो संशय शिकायत करता है जो मिला वो भी चला जाता है। जैसे बाबा बुल्ले शाह साहब का प्रसंग सुनाया था ना मैंने आपको, कि सदगुरु पे ही संशय लिया और कहते भाई तू बुलिया नहीं, तू भुलिया है, और जो दी थी बख्शीश सारी ले ली वापस। महाराज जी की रहनी से कुछ सीखिए, हम जैसे, क्योंकि ये याद रखिए ना, क्या थी मैं क्या बनी हूं, जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया उस पे संशय। अभी तो क्या थे, किस नरक में थे, और क्या बना दिया धनी ने हम। ये बात मैं न भूलूं, तूने मुझे बनाया, ये बात हमेशा याद रहे, औकात मैं न भूलूं, हम जैसे इस तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु। ये ना बहुत अच्छा रहता है। मैं भी हमेशा क्या करता हूं, कई बार आत्म भाव, मेरा संबंध है राज्य से, मेरा अधिकार है परम धाम पे धनी पे, उसे भुलाकर कई बार जीव भाव में मैं ये सोचता हूं कि कहां फंसे पड़े थे। दुनिया में इतने लोग मिले, इतना कुल, लेकिन सदगुरु ने क्या क्या नहीं दे दिया, राज्य ने क्या क्या नहीं दे दिया, और बदले में कुछ मांगा नहीं। कृपा करते गए करते गए करते गए, नहीं कोई ऐसा नहीं मिला जो एते अवगुण पर एते गुण, इतनी गलतियों के बाद इतना प्यार, इतना लाड और इतनी बड़ी निधि दे दी। मैं कभी जीव भाव में सोचता हूं ना, तो वो वाली चुपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती, कि ना था भरोसा इतना कि भवजल उतरे पार। अपने कर्मों को देख के तो इतना डर लगता था भाई कि स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, नरक ही जाएंगे, लेकिन तुम आए और परमधाम की दिल में मनोकामना पैदा कर दी, और ये एक वो दे दी कि हाँ हो सकता है। तो मैं बड़ा थैंकफुल हो जाता हूँ राज्य को, कि मैं ये सोचता हूँ दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, इतनी दुनिया पड़ी है, उसमें से हमारे नेबर्स प्रणामी निकले, और नेबर्स ने भी हमारे जीने में 8 घर थे। इतनी दुनिया में आपने हमें चुना, हम तक बात पहुंचाई, हम मंदिर आ गए किसी बहाने से। उन्होंने तो सबको निमंत्रण दिया, और हमें फिर आपने हृदय में बैठकर समझा भी दिया, हमें हमारा भला बुरा, नहीं तो हम तो अपना बुरा ही चाह रहे थे, माया चाह रहे थे, तूने हमारे को भला समझाया और इतना कुछ दे दिया, बख्शिश कर दिया। इतनी दुनिया में तेरी नजर मुझ पर पड़ी, मैं तो शुक्रिया कर कर नहीं थक सकता। हम किस नरक में सड़ रहे थे, किन तृष्णाओं में फंसे थे, और क्या आपने मीठी चाहत हमारे दिल में पैदा कर दी। तू दे जब दे कोई बात नहीं, तूने ये चाहत पैदा कर दी, इस बात का ही शुक्रिया कितना करें वो कम है। हम जैसे इस तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु, जब जो पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखला देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस चौपाई से क्या पता लगता है, परम धाम दिखता है।
धनी श्री देवचंद्र जी ने देखा, श्री इंद्रावती जी और बाकी ब्रह्म मुनियों को दिखलाया जमुना जी प्रकट करके। फिर इंद्रावती जी ने ब्रह्म मुनियों को पन्ना दरबार में गुम्बद जी बैठाकर दिखाया। दादा गुरु ने बड़े महाराज जी को दिखलाया, बड़े महाराज जी ने भी असंख्य सुंदर साथ को दिखाया, एक दो को नहीं। केवल सरकार साहब को कश्मीर ले जाकर या बनारस माता जी को शेरपुर में नहीं, असंख्य सुंदर साथ को दिखाया। तो दिखता है, हमारी ही चाहत कभी नहीं थी जीवन में। बतला कर दिखाते सब कुछ, किया आपने हमें निहाल। क्योंकि बताते भी तो श्री राज जी, हमें थोड़ी पता है परम धाम 25 पक्षों में क्या क्या है। वे ही बताते हैं, वही इच्छा उपजाते हैं और फिर वही दिखा भी देते हैं। ये तो हमें लगता है ना कि हमारी मनोकामना हुई, हमारी चाहत हुई और फिर पूरा कर दी। नहीं, वो पैदा भी उससे नहीं की थी, इसका भी शुक्रिया है। और ये लाइन मेरी सबसे प्रिय है जो महाराज जी दादा गुरु से कहते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि हम सब भी धनी से दिल से बोलें, खाली कोठरी पूरा कर कंगाल बनाया माला। एक कोठरी खाली थी, आपने इसको पूरा भर दिया, और हम तो कंगाल थे। धनी की दौलत, धनी की प्रेम की दौलत, उनके ये हमें माला माल कर दिया। आज दुनिया में हमसे अमीर कोई दिखता ही नहीं। श्री इंद्रावती जी वाणी में कहती हैं, जिस निध पर मुझे धनी ने बैठाया ना कोई आज तक बैठा ना बैठ सकेगा। सागर ग्रंथ का मंथन कीजिए, श्रृंगार ग्रंथ का मंथन कीजिए, आपको पता लगेगा। करिए, ये कृपा हुई नहीं कभी आज तक किसी पे, जो मुझे दिया है, जो मुझको बख्शीश किया है, जहां मुझे उठाकर बैठा दिया। क्या आंखों में मोल आपकी एक कृपा की किनकी का। मैं क्या इतना, आपने तो इतनी मेहर करी है ना, उसमें से एक कृपा, और उस एक किनकी मतलब उसमें से भी एक दाने का क्या आंखों में मोल। बार सहस्त्र वारु सृष्टि, इस पूरी सृष्टि को 12,000 बार भी आप पर वार दूं, मूल ना पूरा होने का। ये लाइन बहुत सुंदर है। एक बार हजरत मोहम्मद के पैगाम से जब मक्का की जो आवाम थी चारों तरफ बहुत ज्यादा लाभ प्रभावित होने लगी, तो वहां पर जितने मंदिर बने हुए थे ना यहूदियों के, और जितनी मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा हुई थी, जिससे उनको, जिन परिवारों को लाभ हुआ करता था, उन्होंने कहा भाई किसी ना किसी तरह से ये कार्य रोकना पड़ेगा, मोहम्मद को रोको। क्योंकि मोहम्मद उन्हीं परिवारों में से एक थे, तो उन्होंने क्या, सारे परिवारों ने इकट्ठा होकर क्या कहा कि हम आपको सिरदार बनाते हैं अपने परिवार का, और हम सारे ही इन मंदिरों में से आने वाले चढ़ावे का आपको सिरदार बनाते हैं, आपका मेजर पोर्शन होगा, बाकी सब आपके अधीन होकर चलेंगे, सुनेंगे, ठीक है। आप बस एक परमात्मा का पैगाम देना छोड़ दो। तो हजरत मोहम्मद इतनी सुंदर बात कहते हैं कह दो उनको जाकर कि मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी रख दे तो भी मुझे परमात्मा ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो भी मैं वो पैगाम देना नहीं छोड़ूंगा। एक कितनी सुंदर बात है। संसार की कोई उपलब्धि दे दो, मुझे नहीं चाहिए, धनी ही चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड अगर मुझे मिल जाए, है नहीं मेरा लेकिन मुझे मिल जाए, 12,000 बार मिल जाए, तो मैं 12,000 बार आप पे वार दूं ना, तो भी कम है जो आपने मुझे दिया है। बख्शी। अब देखिए, ये मनोकामना कर रहे हैं, सदगुरु से क्या मांगना चाहिए, राज जी से हमें क्या मांगना चाहिए, महाराज जी क्या मांग रहे, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, भाव सुनिए जरा। बख्शी जब इतनी कृपाएं, तो एक और दे दो प्रभुदान। यहां पर 90% सुंदर साथ, 99% छट जाएगा, ये 1% मांगेगा केवल। ये हर एक के, ब्रह्म सृष्टि के अलावा जीव या ईश्वरी की ताकत नहीं कि वो ये चाहे कभी सुंदर साथ राज जी से, सदगुरु से। क्या मांगते हैं, बख्शी जब इतनी कृपा तो एक और दे दो प्रभुदान, डाल ले आसन अंदर में, सदा सदा को कृपा निधान। मेरे दिल में अपना आसन बना, आभार मैं रहूं आपका, करो अनुग्रह इतना और, तुम्हें बहुत है मुझसे भगवान, मगर नहीं है मुझको और। मुझे बस ये दे दो आप कि अपना आसन मेरे अंदर लगा दो। उत्तर दिया श्री सतगुरु ने, चिंता क्यों करते भैया, रहता तो हूं सदा हृदय में, कभी ना तुमसे अलग रहा। अब बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा ले रहे हैं सदगुरु, ये टाल रहे हैं बात को कि भाई कितना दृढ़ है, देखे तो सही। कह रहे हाँ हूं तो सही अंदर, कह रहे ना,
इंद्रावती जी कहती है ना वाणी में कि मुझे शब्दों में क्यों टालते हो, विनता विनवे रे पीयू जी रसिया तुम्हें कहलाओ। जब आप मेरे इतने हो तो मुझे फिर शब्दों में क्यों टालते हो, देते क्यों नहीं? टालो नहीं शब्दों में, मुझे दे दो। सदगुरु को चरण नहीं छोड़ते महाराज जी। महाराज जी ने टालना चाहा एक बार कि देखो कितना दृढ़ निश्चय है। तुम्हें बहुत उत्तर दिया श्री सदगुरु ने, चिंता क्यों करते भैया, रहते तो है सदा हृदय में, कभी ना तुमसे अलग रहा। तरीका सीखिए कैसे लेते हैं राज्य से। पकड़ लिए हम चरण धाम, हम बैठ गए। अरे ऐसे नहीं, धनी चरण ही नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक आप मानोगे नहीं ये बात। इसीलिए चितवन में आत्मा को धनी चरण सबसे प्रिय है। वैसे तो मार्फत में चरण और मुख बराबर है, किसी की भी गुण किसी का भी सौंदर्य कम ज्यादा नहीं है, लेकिन सुंदर साहब जी चरण स्पर्श जो होते हैं ना, ये सबसे विनम्र स्पर्श होता है। एक व्यक्ति को अगर 20 लोगों ने घेरा हुआ है, कोई कंधे को हाथ लगाए, भाई मेरी बात सुनो, कोई छाती को हाथ लगाए, कोई पीठ को हाथ लगाए, कोई सर को लगाए, और एक व्यक्ति पांव पकड़ ले, तो आप क्या करोगे? सबको हटाओगे, अरे भाई हटो, देखो मेरे पांव किसने पकड़ लिए। ये कौन? ये सबसे विनम्र स्पर्श होता है। तो अगर राज्य से कुछ मांगना है तो क्या मांगना है ये भी महाराज जी ने बता रहे हैं, और कैसे मांगना है ये होता है। आगे अभी ना डिस्टेंस में बैठे बात हो रही थी, आगे सिर के और पकड़ लिए पांव दादा गुरु के, कह रहे ना 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 ना, ये देना पड़ेगा आपको, तब तक चरण नहीं छोड़ूंगा। चितवन में जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट आए, समस्या आए, दुख आए, धनी के चरणों को पकड़ लिया करे, लाभ होगा। मुझे तो सुई से बड़ा डर लगता था। सुई लगने से पहले मेरे को भय लगने लगता था जब वो रुई लगा रहा होता था डॉक्टर। तो मैंने वहां से शुरुआत की कि मैं मेरा जी के चरण एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ लेता था। तो पहली बार मैंने जादू महसूस किया कि चरण पकड़ो तो सुई का इतना दर्द होता नहीं है। मैं कहता अच्छी चीज है। हर छोटे बड़े दुख में, हर छोटी बड़ी समस्या में, हर छोटे बड़ी उसमें, अब मुझे एक ही पता तरीका क्या है, जीवन में कोई समस्या है क्या करो, आंखें बंद करो, राज्य के चरण पकड़ लो, राज्य पल्लू पकड़ लो और छोड़ो ही नहीं चरण तब तक। वो तो आपके मन से भी पहले वो भय खत्म कर देते हैं और चिंता, और फिर बाहर से भी खत्म कर देते हैं। उनके चरणों को पकड़ोगे, परम कृपालु परम दयालु चरण है वो। चरण मेहर करत जिन ऊपर हृदय आवत पूर्ण स्वरूप, वो क्या नहीं दे देंगे। चरण पकड़ लो राज्य के, और मांगो भी तो ऐसी बात मांगो कि हृदय में छवि बना लो। पकड़ लिए हम बढ़कर चरण धाम, हम बैठ गए। सुंदर साहब जी आपने नोटिस नहीं किया होगा कितना सुंदर शब्द से संबोधित किया महाराज जी ने सदगुरु के या राज्य के चरणों को, चरण धाम। श्री राज्य के चरण ही रूह के धाम है। ये चरण पिया के मेहर भरे, इन चरणों में सब सुख है। रूह को धनी के चरण मिल जाए, उसको कहते सब मिल गया धाम। यही है मेरा, यही मेरे 25 पक्षी हैं, यही मेरे हौज कौसर, यही मेरा रंग महल, यही मेरा पुखराजी पहाड़, यही मेरा ताज हौज कौसर था। बस इसी में सब कुछ है। रुका चरण धाम को पकड़कर बैठ गए। देखा आग्रह इस प्रकार का, दादा गुरु ने कहा सीरियस है। पहले कुछ क्षण मौन रहे। अच्छा चाहिए इसे मौन हो, कि ये टालम टाली में नहीं आएगा। ठीक है, फिर बोले धीरे से, अच्छा। फिर धीरे से बोलते अच्छा बैठ जाओ सिद्धासन से, सिद्धासन में बैठ जाओ फिर मेरे सामने। पालन किया हुक्म हमने वो है, एकदम महाराज जी आसन सिद्धासन लगाकर बैठ गए। ये सबसे अच्छा आसन होता है। पद्मासन सबसे उत्तम आसन कहलाया जाता है, लेकिन उसके बराबर का ही सिद्धासन है। ये जितने भी परम योगी होते हैं, परम सिद्ध पुरुष होते हैं, वही लोग ये लगाते हैं ज्यादातर, लेकिन बहुत उत्तम आसन है सिद्धासन। महाराज जी का इसमें अभ्यास था, तो फौरन सिद्धासन लगाकर बैठ गए। पालन किया हुक्म हमने वह, बैठ गए हम जाकर के। करने लगे पान गुरु मूर्ति। अब क्या करने लगे? कैसे चितवन कैसे करते हैं?
नख से सिख तक सतगुरु को रसपान करने लगे, सिख से नख तक। सुंदर साहब जी, श्री राज जी का ध्यान तो उत्तम है ही है। मैं अपने अनुभव से अगर बताऊं तो सरकार साहब या परमहंस रामरतन महाराज जी के सदगुरु का, परमहंसों का ध्यान या श्री जी साहब का ध्यान भी बहुत मंगलकारी है। जीवन में 100 समस्याएं, 100 विपदाएं टल जाती हैं, मार्गदर्शन मिल जाता है, कष्ट निवारण हो जाता है, मूल स्वरूप तक पहुंच जाओगे। अगर आप नहीं ध्यान कर पाते ना परम धाम श्री युगल स्वरूप का, तो सदगुरु का ध्यान कीजिए। बड़े महाराज श्री सरकार श्री जी साहब, कोई भी परमहंस ले लीजिए, चाहे बाबा दयाराम साहब, चाहे मंगलदास जी, चाहे कोई भी परमहंस, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि ये तो सरल है ना, देखे हुए ये स्वरूप तो हमने देखे हुए हैं। तो आंखें बंद करके नख से सिख तक उनको निहारिए, ये भी बहुत लाभदायक है। और ऐसे निहारिए कि पी लीजिए, ऐसे पी लीजिए कि जब चाहो प्रश्नोत्तरी करो और उत्तर मिले, जैसे महाराज जी कर रहे हैं। बहुत लाभ। पान पियो, देखने को नहीं कह रहे, पीना, एक एक रोम रोम, एक एक इंच इंच। आपको पता हो कि महाराज जी के यहां तिल है, महाराज जी के यहां तिल, इतनी बारीकी से पियो। पालन किया हुक्म हमने वह, बैठ गए हम जाकर के, करने लगे पान गुरु मूर्ति, पी गए अंदर छवि उनकी। एक प्यासा जैसे पानी को पीता है ना बहुत दिनों का, ऐसे सदगुरु छवि को महाराज जी ने दादा गुरु की पिया। इतनी सटीकता के साथ पिया, इतनी दृढ़ता के साथ पिया कि आपको इंच इंच पता है महाराज जी की धोती में सलवट कहाँ है, महाराज जी के हाथ कैसे, एक एक चीज जब चाहो आंख बंद करो और उसके बाद छवि सामने। आपको पता है जो संसार में भी मेडिटेशन होता है ना, जो सिखाते हैं लोग, उसका भी बेसिक पता है क्या होता है? वो लोग क्या कहते हैं कि टेक अ कॉइन, 1 रुपए का सिक्का लीजिए और उसको आंखें खोल करके देखिए, आगे से और पीछे से, ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। नाउ व्हाट यू डू इज क्लोज योर आईज और अब उसे देखने की कोशिश करो। ये मेडिटेशन का अभ्यास कराते हैं संसार में, जो ABC करी जाती है कि आगे से और पीछे से, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ाया जाता है, जो ये एक ऐसा योग साधना होती है जिसमें आप अपने शरीर को खुद निरोगी कर सकते हो, कि आप आंखें बंद करो और अपने पांव के अंगूठे से लेकर शीश तक अपने आप को देखो, और जहां जहां देखते जाओ और बोलते जाओ कि ये मेरा शरीर का अंग ठीक है, मुझे कोई रोग नहीं है, मेरे घुटने में कोई रोग नहीं है, और ऐसे लोग निरोगी भी हो जाते हैं। अब ऐसे आप नख से सिख तक सदगुरु के छवि को पी लीजिए, और पीने के बाद हृदय तो बस फिर क्या है, जैसे हनुमान जी और श्री महाराज जी एक हो गए ना, धीरे धीरे कहते भाई एक ही हो गए थे, संवाद भी पूछने की भी जरूरत नहीं रह जाती थी। ऐसे आप और सदगुरु एक हो गए, काम बन गया। करने लगे पान गुरु मूर्ति, पी गए अंदर छवि उनकी, कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी। ये हो जाएगा, अभ्यास कीजिए, करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको भी वो, क्योंकि आप जिसका ध्यान करते हैं उसका गुण आपके अंदर आ जाता है। आप किसी क्रोधी व्यक्ति को रोज देखिए, आपके अंदर क्रोध आने लगेगा। आप लोभी को रोज देखिए, लोभ आने लगेगा। आप एक क्या कहते हैं, भोग विलास वाले व्यक्ति को रोज ध्यान से देखिए, आपके अंदर भी वही आ जाएगी, प्रवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। संसार में जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आज भी अगर आप चले जाओ तिब्बत साइड में, जो वहां पर जो मॉन्क्स हैं, जो वहां के साधक हैं, जो गौतम बुद्ध को मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, -0 डिग्री टेम्परेचर में गीली चद्दर ओढ़ देते हैं, ठीक है, अपने तन पर, और क्या कहते हैं, मैं एक आग का गोला हूं, मैं एक आग का गोला हूं, और इतना हीट निकालते हैं कि वो चद्दर सुखा देते हैं। तो अग्नि का ध्यान करके अग्नि हो जाते हैं, वायु का ध्यान करके लोग उड़ जाते हैं संसार में। तो आप अगर सदगुरु का ध्यान करेंगे तो उनके गुण प्रवृत्तियां आपके अंदर नहीं आएगी। ध्यान ही तो कुंजी है। संसार का ध्यान से देख रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो संसार बन गए, जीव बन गए, माया बन गए हम लोग, और दुखी होने लगे। और श्री राज का ध्यान करने वाले उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये शुरुआत यहां से क्यों नहीं करते? महाराज जी भी तो कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ गए, राज जी को भी दर्शन प्राप्त करेंगे अभी। तो कुछ क्षण के पश्चात क्या होगा, आपके अंदर भी आप ऐसा महसूस करेंगे, हम कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी।
जो जाती हुई ज्ञात हुई कुछ अच्छी तरह हुए महसूस। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल महसूस हो रहा, महाराज जी कह रहे रोम रोम में मुझे वो शक्ति महसूस होने लगी। बदलने लगेगा, आप खुद को पता लगेगा, आपकी बॉडी आपको बताएगी। बड़े महाराज जी का ध्यान है, सरकार साहब का ध्यान है जीवन में। फिर उसके बाद क्या है, आपने एक बार अच्छे से उस छवि को पी लिया, आप फिर जब चाहे आंखें बंद करें, वो प्रकट होते हैं, आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या का हल करेंगे। भय लगा होगा तो भय मुक्त करेंगे, कोई प्रश्न चिंता हो तो वो दूर करते हैं, बशर्ते आप उन्हें दिल से प्यार करो, आवाहन करो और ध्यान करो उनका। लगन सच्ची है, ध्यान पक्का है, तो क्यों नहीं होता। आज जीवन बहुत सरल हो जाता है। सदगुरु को लेकर चलिए या राज्य को आगे लेकर चलिए जीवन में। तो अब देखिए ना, रामायण काल में लव कुश से लड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा आए, भगवान राम की सेना पूरी आ गई, यहां तक कि लक्ष्मण जी आए, क्या कहते हैं, सबको मूर्छित कर दिया। भरत को, शत्रुघ्न को, क्या कहते हैं, जितने भी आए बड़े से बड़े शूरवीर। क्यों? लव कुश क्या करते थे, माता सीता का ध्यान करते थे। अब भगवान राम से बढ़कर तो फिर सीता ही है ना, सीता जी है, वो सारे धनुष तीर कमान यहीं के यहीं रह जाते थे। अब अगर आप सदगुरु का ध्यान करने लगो तो कितनी माया तीर चलाए, कितनी समस्या आए, दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपने पकड़ लिए सदगुरु के चरण, राज्य के चरण, खत्म, बस उसके तीर तलवार सब हार गए और आप मन शांत। तो आप अगर रामायण भी देखियो ना तो लव कुश मुस्कुराते रहते थे, तीर तलवार सारे रह जाते थे। सुग्रीव कहते अरे नन्हे से बालक, मुझे वो दिखाते, अभी बताता। वो फिर सब धराशाही मूर्छित। राम आए, करे ये क्या हुआ। जिनका असर पड़ा जाते ही जैसे भरी किसी ने कूक, अंदर ऐसे लगता गया कुछ भरता गया। उत्तेजित हो उठा एकदम भारी एक प्रभाव पड़ा, बड़ी विकट तबीयत आई जिसको मैं ना समझ सका, झेल सका। ऐसा आया एक परिवर्तन, लक्षण बनने लगे अजीब, मूल्य आंकते नहीं किसी का, धनी कोई हो कोई गरीब, बड़े से बड़ा सेठ, बड़ा से बड़ा राजा महाराजा। महाराज जी तो अक्सर कहा करते थे उनके वो राजे महाराजे चींटी मकोड़े, कीड़े मकोड़े जैसे दिखते थे। हम तो बड़े कोई धनज्ञ, वो कोई ताकत, वैसे झुक जाते हैं, ऐसे वो हो जाते हैं ना, हड़बड़ाहट जाते हैं, घबराते हैं। महाराज जी कहते हैं हमें सब कीड़े मकोड़े दिखते थे। ये परम हंस अवस्था है की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, कोई मजाक है क्या। एक ही व्यक्ति की कीमत है जो पिपासु है, सत्य का पिपासु। महाराज जी कहते थे बस उसकी कीमत होती थी मेरे जीवन में, बाकी सब बेकार। अगर व्यक्ति है कोई प्रतिष्ठित, जचता हमको कीट समान। देखो मैंने कहा ना, कोई बहुत प्रतिष्ठित हुए हमें कीट पतंगे जैसा लगता था, अपना मन तिल भर नहीं करता, उससे आदर और सम्मान, हम उसको कुछ नहीं समझते थे। जरा भी उसके लिए ना उठना ना वो करना, होगा तो अपने हम किस निध पर बैठे, हम किस मस्ती में, तुझे क्या पता। अगर प्रश्न करता हो यदि मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं, वाद विवाद करने लगा यदि, चाटा देते मार वहीं। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी वो चीज प्रबल हो गई अंदर कि पता है, अब स्पष्ट है और पता है सामने वाला कुतर्क कर रहा है, तो ये नहीं देखते कि सामने कौन है। और वो महाराज जी के तो शक्ति का इतना मुझ पर असर हुआ तो मैं ऐसा करने लगा, लेकिन किसी को कुछ समझते नहीं थे। लक्षण ऐसे बने हमारे उस विशेष शक्ति द्वारा, 8 पहर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश। कितनी सुंदर पंक्ति है। जिसके ध्यान मात्र से, जिसके विचार मात्र से दुख दूर हो जाते हैं, तकलीफें दूर हो जाती हैं, चिंताएं मुक्त हो जाते हो, परम धाम युगल स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उस सतगुरु का आगोश अगर 24 घंटे रहे तो क्या आनंद है। 8 पहर 64 घड़ियां सतगुरु का आगोश, रहे ना हम अपने में तब से जब से उतरा जोश। सही चीज सही व्यक्ति से मांग लो, काम बन जाएगा। आज के प्रसंग का ये निष्कर्ष है, मांगो सही चीज सही व्यक्ति से, और उसके लिए
रहनी भी होनी चाहिए सही। था ना, मैंने बताया था ना पीछे भी एक प्रसंग कि एक बार एक नगर में मैरिज ब्यूरो खुला। एक व्यक्ति जिसकी बहुत समय से शादी नहीं हो रही थी, कहते रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ो, इस मैरिज ब्यूरो में जाते हैं, काम बन जाएगा। दरवाजे से जैसे अंदर घुसा तो 2 दरवाजे थे और ऊपर बीच में एक बोर्ड लगा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सुंदर हो तो राइट दरवाजे से जाइए, और अगर सुंदर ना भी हो चलेगी, बस केवल पत्नी चाहिए तो लेफ्ट दरवाजे से जाइए। करे क्यों ना सुंदर हो, राइट दरवाजे से गया। आगे लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सुंदर के साथ सुशील भी हो, सेवा भावी भी हो, तो आप राइट दरवाजे से चाहिए, लेकिन अगर सुंदर ही केवल आपकी चाहत है, चाहे सुशील ना भी हो चलेगा, तो आप लेफ्ट से चले जाइए। क्यों ना सुशील हो, सेवा भावी हो तो अच्छा ही है, राइट से चले गए। आगे लिखा था अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हो और नौकरी भी करती हो, घर में आपका हाथ बटाए, तो राइट दरवाजे से जाइए, लेकिन अगर आप कहते हो नहीं कामा खामा खा मैं लूंगा, तो लेफ्ट दरवाजे से चले जाइए। कह रहा क्यों ना अच्छा हो, अगर पढ़ी लिखी भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा, ब्यूरो में आया मैं, राइट दरवाजे से चला गया। आगे जाके एक दरवाजा था और एक शीशा था, 2 दरवाजे थे और बीच में शीशा था, और शीशे के नीचे लिखा था आप अगर इतना कुछ चाह ही रहे तो एक बार शक्ल देख लें कि आप इस लायक हैं, तो राइट दरवाजे से जाए, नहीं लायक है तो लेफ्ट से चले जाए। दुकान से बाहर। तू इतना चाह रहा है तो शीशा देख एक बार, और तुझे लगता है कि इस लायक है तो राइट से जाइए, वरना लेफ्ट से बाहर चला जा दुकान से। तो केवल चाहना भर से नहीं काम बनेगा सुंदर साहब जी, हमें भी ये चाहिए रहनी भी हो। सही व्यक्ति से सही चीज मांगिए, और जो आप मांग रहे हैं उसके सपोर्ट में सेवा रहनी भी हो। सेवा में मन लगता नहीं, वाणी मंथन में मन लगता नहीं, अहंकार के घोड़े से हम उतरते नहीं, झुकना हमने सीखा नहीं, ध्यान सारा दिन माया का लगता है, झूठ हमें माया लगती नहीं, चिंता सदैव माया की रहती है, और फिर ऐसी मनोकामना करेंगे सदगुरु के आगे नहीं होगी पूर्ण। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं, ये बीच में समझना बहुत जरूरी है। सही मनोकामना सही व्यक्ति से, और उसके बाद वो आप उसके लिए लायक हो। प्रूव योरसेल्फ, मेहनत कीजिए उसके लिए, तो काम बन जाएगा। और बना तो कितना सुंदर बनेगा। रहे ना हम अपने में, तब से जब से उतरा जोश। अब यहां एक प्रसंग आता है कि एक अध्यापक है, महाराज जी के पास आते हैं और कुतर्क करने लगते हैं। एक होता तर्क, एक होता कुतर्क। आप डिफरेंस समझते हैं? एक होता लॉजिक और एक बात होती है बस बहस करनी है। लॉजिक की कोई बात नहीं, समझना नहीं चाहता व्यक्ति, कोई भी उल जलूल बात करनी। तो महाराज जी को क्रोध आ गया, उन्होंने चाटा जड़ दिया। ठीक है, अब वो मास्टर था और महाराज जी ने कहा इतना कुतर्क कर रहा है, पटाख उसकी 5 उंगलियां चुभ गई गाल पे। अरे मैं मास्टर हूं, मुझे थप्पड़ मार दिया। खाते ही चाटा अध्यापक आसन से हो गया खड़ा, और हमारे कटु व्यवहारों पर उसको अफसोस हुआ। आई ग्लानि हमको भी अपनी इस बेहुदा हरकत पे। महाराज जी देखिए अपने लिए कितने कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कितने डाउन टू अर्थ थे महाराज जी, खुद अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे को अफसोस हुआ अपने व्यवहार पर, और ये बेहुदा हरकत थी जो मैंने करी। हमें ऐसा नहीं सोचना है कहना, लेकिन महाराज जी अपने लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहे नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन हम मजबूर स्वयं थे, थी सवार शक्ति हम पर। उस शक्ति के उसमें मदहोशी में महाराज जी कहते कंट्रोल नहीं रहता था, कोई कुतर करे टटाक। अध्यापक बोला पिट कर, तुम तो लगे मारने भी, हम नहीं आएंगे आइंदा यहाँ पर। है ऐसे कोई बात होती है, आप तो पीटने लगे। अब वो चला गया, कई दिन तक नहीं आया। महाराज जी ने कई दिन बाट देखी, फिर उसके बाद सदगुरु के पास गए और कहे महाराज एक बार उसे वापस बुला दो, चाहे वो फिर ना आए। ठीक है,
तो दादा गुरु, अब इस वक्त शक्ति कहाँ बैठी है सुंदर साथ जी? दादा गुरु में, महाराज जी में नहीं बैठी है। ठीक है, हर समस्या का हल करने के लिए वो सब दादा गुरु पे जाते हैं। ठीक है ना? तो साक्षात अंदर शक्ति बैठी, कहते चिंता ना कर, थोड़े दिन में ही आता है। तो ऐसा जैसे कोई मोहित कर दिया होगा ना उसको, तो जहां वो रोज नहीं आ रहा था और बाजार लगता था गांव में, उस बाजार के लिए सामान लेने गया और कुटिया के बाहर आकर खड़ा हो गया। अब महाराज जी देख रहे कुटिया के बाहर खड़ा है बहुत देर से, लेकिन अंदर नहीं आ रहा। तो महाराज जी ने दादा गुरु को देखा कि महाराज जी अंदर नहीं आ रहा है। दादा गुरु कहते चिंता ना कर, यहां तक आ गया तो अंदर भी आएगा। थोड़ी देर और खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया, बांध कर ले आए राज जी महाराज। तो महाराज जी कहते देख लिया, जब हम आ ही पहुंचा स्वागतार्थ, फिर बोले हम बैठ जाओ, आ जाओ, शायद तुम भूल गए अपना प्रण, लगता है तुम प्रण भूल गए, तुमने कहा था मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। तो वो कहता नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई, आप चाहे रोज मेरे चाटा मारो लेकिन मैं रोज यहीं आऊंगा, लेकिन मेरे संशयों का निवारण कर दो, मेरी बात को समझा दो। हर फेरे मारा करना पर आना बंद नहीं करेंगे आप, हर बार जब मैं आऊं तब मुझे चाटा मारना, लेकिन मैं आना नहीं बंद करूंगा। एकदम उसकी बुद्धि दादा गुरु ने बदल दी। सुंदर साहब जी, सामने वाले का भला बताना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी ही हमारी गुणंग इंद्रियां, हमारा अहंकार ही आड़े आता है। लेना तो है लेकिन ऐसे ना बोले कोई, वैसे ना कह दे, हमारी गलती बता दे ना कोई, वो सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, जबकि आपका भला चाहता हो कोई। हमें आत्म जागृति में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि समझाना, लेकिन इतना नहीं समझाना कि सामने वाले के अहंकार को चोट लग जाए, क्योंकि ये जो अहंकार की चादर इतनी पतली 2 मिनट में फट जाती है, और हमारी तो बेइज्जती कर दी। अब भला नहीं चाहिए, अब बेइज्जत इज्जत चाहिए, तो फिर उद्देश्य फिर खराब हो जाता है। तो बाद में हमें भी अफसोस होता है, नहीं यार थोड़ा कम बोलते उस व्यक्ति, इतना वो खराब हो गया। लेकिन नुकसान किसका? हमने अहंकार कर लिया तो नुकसान तो अपना ही है ना। हम कुछ इस मास्टर से ही सीख ले, कह रहा हर फेरे चाटा मारो लेकिन हमारे संशय का निवारण करो, फिर भी हम आएंगे। जो हम पूछे सोच साच कर, जचे तो उत्तर दे देना। अब महाराज जी कहते हैं कि मैं एक बात पूछता हूं अध्यापक जी आपसे, आप तो टीचर हैं। अध्यापक बोला सुन करके पूछो, हम देंगे उत्तर। हम बोले अध्यापक से, तो सुनना जरा ध्यान देकर, आप पढ़ाते हो लड़कों को, अगर एक लड़का उनमें सबक याद ना होने पर पिट कर यदि जा बैठे घर पे, आप अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर एक बच्चा बार बार पढ़ाने पे भी पाठ ना पढ़ रहा और आप उसकी पिटाई कर दें, और वो पिटने की वजह से कि मेरे को मार कैसे दिया, वो घर बैठ जाए, क्या क्षति पहुंची उससे तुमको? क्या पहुंचेगी विद्यालय को? क्या उससे आपको या कोई विद्यालय को क्षति पहुंचेगी? क्या बिगड़ेगा अध्यापक का? कृपया इतना इसका उत्तर दे। ये टीचर से महाराज जी पूछते हैं। तो मास्टर कहता कुछ नहीं में उत्तर देकर के अध्यापक खामोश है कि कोई क्षति नहीं पहुंचेगी हमें, क्या इतने स्टूडेंट आते हैं, इतना वो आता है, कोई जो पढ़े ना, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, तो कोई रेडी भी किसी ने चलानी है भाई, सभी पढ़ लिख लेंगे तो फिर सब्जी कौन बेचेगा और काम कौन करेगा? तो टीचर को थोड़ी फर्क पड़ता है, ना विद्यालय को पड़ता है। इसी प्रकार जो सदगुरु चरणों में आता है, सब सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ना सबने परम धाम पहुंचना, न चितवन करना है, किसी ने लड़ाई झगड़े भी करने हैं, किसी ने सुंदर साथ को दुख भी तो देना है, किसी ने सदगुरु को भी तो दुख देना है। श्री जी साहिब जब पन्ना जी पहुंचे ना सब मोमिनों के साथ, तो उनमें भी जब जीव सृष्टि जो घुस गए, वो क्या लगा, फिर बाद में चुपाई आई ना वाणी में, ए भी लगे दुख देन, है ना। श्री जी की तरह कई लोग पाग बनाकर उनकी तरह ही धोती कुर्ता पहनकर चर्चा करने लगे हैं, तो लेकिन फिर श्री जी साहब को कहना पड़ा ना, कई देखत मुझ दौड़त, कई मुझे देखकर मेरे, लेकिन रास ना आया काहू को, जोलो धनी ना बख्शत, लेकिन किसी को रास आया नहीं ना। तो कहते हैं अध्यापक ने कहा किसी कोई नुकसान नहीं होगा जी, हमारा क्या नुकसान है, बच्चे का ही नुकसान है। हमने भी फिर इस प्रकार से कहना शुरू किया, अगर भूल से आए हो अब तो भविष्य में मत आना, ठीक है। जैसे कोई अध्यापक का नुकसान नहीं है, विद्यालय का नुकसान है, बच्चे का ही तो नुकसान है ना। सबक याद कर रहा था टीचर के कहने पर,
ना समझाने पर पड़ रहा था। अब साल खराब हो, भविष्य खराब हो तो चाटा लगा दिया टीचर ने, उसका बुरा मनाकर घर बैठेगा तो बच्चे का इस साल जीवन और पाठ निकलेगा। आप अध्यापक या विद्यालय का नुकसान नहीं, तो ऐसे महाराज जी कह रहे मेरा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए ना सुंदर साहब जी, ये अहंकार की चादर जो इतनी पतली है, जरा से में फट जाती है ना, मेरी तो बेइज्जती हो गई, इसे उतार कर ही आना चाहिए। जब सत्संग में आइए, जब गुरु शरण में आइए, जब अगर आप कुछ पाना चाहते हो, महाराज जी इतना सब कुछ सुनते हुए आ रहे हैं राज्य को प्राप्त करने के लिए, इतना, तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए, कष्ट हो जाए, तो जीवन में उसके लिए घबराना नहीं चाहिए, तो नुकसान आपका है। अब यहां से प्रसंग बदलता है। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, ऐसी वानक बन गए ऐसी बैठी विद। मतलब क्या कहना चाहते हैं महाराज जी कि बड़े महाराज जी बाहर से आए थे और दादा गुरु उसी ग्राम में रहते थे, सोनगिरी में। तो घर का जोगी जोगड़ा, दादा गुरु साक्षात थे, लेकिन उनकी ना पहचान करके ग्रामवासी महाराज जी को ज्यादा सिद्ध पुरुष मानने लगे। अब ये तो केवल दादा गुरु जाने या श्रीराज जाने या बड़े महाराज जी जाने की देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है, लेकिन गांव वालों का जो स्वभाव था वो इस तरह का होने लगा। ऐसा होता ही है, लेकिन उस नशे में हमें चढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है। अब उसमें क्या घटना हुई, इस वजह से क्या व्यवहार हुआ, क्या बातें हुई, अब कल का प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं आशा करता हूं कि बड़े महाराज जी को श्री राज जी के दर्शन हो जाएंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो कल की बैठक कोई ना मिस करे। जो 23 दिन की हमने बीतक सुनी है, उसका फल स्वरूप कल की बीतक है कि राज जी के दर्शन कैसे होते हैं, होने पर क्या अनुभव होता है, उस दर्शन को होने के बाद क्या स्थिति बन जाती है। हमें पता तो हम कहां बढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा हमें राज जी मिलेंगे तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा, क्या हाल हो जाएगा, किस तरह से हम पूरे हो जाएंगे, तो वो सब चीजें हम जानेंगे कल। तो कल की बैठक कोई मिस ना करे सुंदर साहब जी। अगर हम रियली वैल्यू करते हैं, अंग्रेजी में कहावत है ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। सिर्फ बातों बातों में नहीं, एक्शन में लाए तो कुछ लाभ होगा। जो आज हमने ईमानदारी की बात की है, ईमानदार होइए, हृदय से चाहेंगे तो इतनी बड़ी दौलत पर धनी हमें बैठा देंगे। इससे कम चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थान पर सजदे करने में 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा किसी और जगह से। फिर भी ये सही, यही स्थान उत्तम है, आप बिल्कुल सही स्थान पर बैठे हो। लेकिन कहां हीरे मिल सकते थे और कहां कंकड़ लेकर घर आए, तो क्या फायदा, जेब भी फटी और लाभ भी कुछ नहीं, कीमत भी कुछ नहीं। रोड़ी कितनी पड़ी रहती है घरों के बाहर, भाई घर बनाने के लिए लोग वो भी तो खरीदते ही हैं, लेकिन कीमत क्या है उसकी, इतनी रोड़ी कुछ 1000 में आ जाती है। और हीरे की क्या कीमत है कि एक ही हीरे से जन्म सारा सफल हो जाए, बदल जाए। तो आप हीरे पा सकते थे तो कंकड़ क्यों लेते हो। इस स्थान पर हम आ ही गए हैं। तो सरकार साहब अक्सर कहा करते थे, रतनपुरी आश्रम जो सुंदर साथ आते थे, कहते थे रतन की धरती पर आए हो तो रतन बनो। ठीक है, तो अगर परमहंस राम रतन महाराज जी की कथा सुन रहे हो तो रतन बनो, तो ही लाभ है। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। महाराज जी तो अष्टपहर 24 घंटे परम धाम में विचरण करते हैं, युगल स्वरूप में विचरण करते हैं। हम भी जाके दरवाजा खटखटाते हैं धनी का, शायद धाम दरवाजा खोले और युगल स्वरूप के दर्शन भी हमें मिले।